learning process in an ECC center must be based on टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इन एन ECC, मतलब शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया जो है अर्ली चाइल्डहुड केयर और एजुकेशन का जो है किस केंद्र बिंदु पर आधारित होता है। पहला है प्ले एंड सुपरविजन, खेल और पर्यवेक्षण। दूसरा है प्ले एंड मॉनिटरिंग, खेल और निरीक्षण। तीसरा है एक्टिविटी एंड प्ले बेस्ड, क्रियाकलाप और खेल। एक्टिविटी एंड कोऑर्डिनेशन, क्रियाकलाप और समन्वय। सर सभी इसमें सभी लग रहा है, सब सही लग रहा है। सर जो क्रियाकलाप वाला, खेल और क्रियाकलाप वाला जो है तीसरा सही है। देखो प्ले और सुपरविजन नहीं होता, सुपरविजन बच्चों का नहीं किया जाता है, ना ही निरीक्षण किया जाता है बच्चों का, ठीक है। तो ये दोनों उत्तर तो ऐसे ही गलत हो जाएंगे, ठीक। और दूसरा क्या, तीसरा क्या है, एक्टिविटी एंड प्ले बेस्ड। एक्टिविटी और प्ले बेस्ड का मतलब है कि ECC का जो कोई भी कंपोनेंट होता है उसमें क्रियाएं होनी चाहिए और खेल पर आधारित होनी चाहिए। और जो चौथा था इसमें एक्टिविटी और कोऑर्डिनेशन, तो जो कोऑर्डिनेशन होता है वो जो है 6 साल से ऊपर के जब बच्चे होते हैं तो उसमें जो है कोऑर्डिनेशन की जो है क्रियाकलाप हम सिखा सकते हैं। तो ये क्योंकि ECC जो है बर्थ से जो है 6 साल के बच्चों के लिए, इसलिए जो सबसे उपयुक्त जो उत्तर होगा इसका वो है एक्टिविटी एंड प्ले बेस्ड। समझ में आया सभी को? इसका उत्तर क्यों एक्टिविटी और प्ले बेस्ड हुआ। चलिए दूसरा सुनिए प्रश्न ध्यान से। एन इम्पोर्टेंट माइलस्टोन ऑफ कोग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ टॉडलर्स इज, मतलब कि संज्ञानात्मक विकास का जो मील का सबसे इम्पोर्टेंट जो है मील का जो पत्थर है वो बच्चों के लिए कौन सा है। पहला है डिस्टिंग्विश बिटवीन यू एंड मी, मतलब अब तुम और मैं में अंतर करना। दूसरा है रिस्पॉन्डिंग टू मदर्स वॉइस, माँ की आवाज़ के प्रति रिस्पॉन्स करना। तीसरा है बिगनिंग टू बेबल और गार्गल। और चौथा है ब्रिकलिंग एंड किकिंग आर्म्स एंड लेग। माँ की आवाज पे प्रतिक्रिया देना। टॉडलर्स है इसमें वर्ड, टॉडलर समझते हैं ना, जो पालने सर में चौथा होगा। चौथा भी नहीं। इसमें दूसरे का जो है पहला होगा, डिस्टिंग्विश बिटवीन यू एंड मी। तुम और मैं में अंतर। हाँ, क्योंकि यहाँ पे संज्ञानात्मक पक्ष दिया हुआ है। कोग्निटिव जो डेवलपमेंट होता है इसमें कौन सा कोग्निटिव डेवलपमेंट है, समझ रहे हैं, जहाँ पर उसे ब्रेन का यूज करना पड़े। तो ब्रेन का यूज कब करता है कोग्निटिव, जब हम किसी चीज को डिस्टिंग्विश करते हैं, अंतर करना जो है बच्चा सीखता हो जाते हैं। तो इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट जो माइलस्टोन है यू और मी जो होगा वो इसका सही उत्तर होगा, डिस्टिंग्विश बिटवीन यू एंड मी, मैं और तुम में अंतर करना सीखना। आई बात समझ में? चलिए नेक्स्ट सुनिए, समझ में आया कि नहीं, इसमें कोई कंफ्यूजन है? समझ में आ गया सर। चलिए नेक्स्ट बताइए। सोशल वैल्यू ऑफ प्ले इज, मतलब खेल का सामाजिक मूल्य क्या है। पहला इंश्योरिंग प्रॉपर कोऑर्डिनेशन ऑफ मसल्स। दूसरा है डेवलपिंग फ्रेंडली रिलेशनशिप। और तीसरा है डेवलपिंग क्रिएटिविटी एंड इमेजिनेशन। और चौथा है इसमें लर्निंग टू रिस्पेक्ट एल्डर्स। इसका दूसरा है।
सर दूसरा है, डेवलपमेंट दूसरा। वाला। बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पे जब हम खेल के जो है सामाजिक मूल्य की बात करते हैं तो सामाजिक मूल्य इसमें किसमें दिखाई दे रहा है? डेवलपिंग फ्रेंडली रिलेशनशिप जो होते हैं, मतलब कि दोस्ती का जो संबंध है उसका विकास करना ही खेल का सामाजिक मूल्य है। बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट चौथा सुनिए Yes. ध्यान से इसको। एन इम्पोर्टेंट इंडिकेटर ऑफ डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेस ऑफ चिल्ड्रन इज, बच्चे के विकास का और प्रगति का एक सबसे महत्वपूर्ण सूचक क्या है? पहला है अवॉइडिंग चैलेंजिंग एक्टिविटीज, दूसरा है शोइंग इनडिफरेंस टू देयर सराउंडिंग, और तीसरा है enjoying and coping well with age appropriate activities, और चौथा है being disintegrated in skills like art, music and numbers। अभी कौन ज्वाइन किया? तीसरा। बताइए इसका। हाँ जी। तीसरा सर। बच्चे के विकास और प्रगति का सबसे महत्वपूर्ण सूचक क्या है? पहला अवॉइडिंग चैलेंजिंग एक्टिविटीज, चैलेंजिंग मतलब कि जो ऐसे गतिविधियां जो है जिसमें चुनौती सर है इसका भी उनको दूसरा ही है उनसे क्या? दूर रहना, और दूसरा है इसमें कि अपने सराउंडिंग्स में जो है जो अंतर पाए जा रहे हैं उनको देखना। तीसरा है एंजॉयिंग एंड कोपिंग विद एज अप्रोप्रिएट एक्टिविटीज होते हैं, मतलब अब आयु के अनुकूल जो होते हैं गतिविधियों को के साथ एंजॉय करना और सीखना। और चौथा है बीइंग डिसइंटीग्रेटेड इन स्किल्स लाइक आर्ट, म्यूजिक एंड नंबर, मतलब कि ऐसी गतिविधियां जैसे कला, संगीत और संख्याओं से दूर रहना या अरुचि दिखाना। तो कौन सा उत्तर सही है इसमें? तीसरा सही है। तीसरा होगा सर। तीसरा। हाँ, सबसे, क्योंकि बच्चे के प्रगति और विकास का सबसे इम्पोर्टेंट इंडिकेटर क्या होगा कि बच्चा जो होते हैं अपने आयु अनुरूप जो होते हैं गतिविधियों में को एंजॉय करे और उसके साथ रहे जो होते हैं। इसका सही उत्तर जो है तीसरा होगा। समझ में आ गया? चले नेक्स्ट। यस सर। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग। अभी लग रहा है। एक मिनट। ये थोड़ा प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, इसको ध्यान से सुनिएगा, ठीक है? चलिए सुनिए ध्यान से इसको। एक किंडरगार्टन टीचर, किंडरगार्टन समझ रहे हो ना? आवाज बंद करो भाई, म्यूजिक किसका चल रहा है ये? म्यूट करो भाई अपने आप को। चलिए ध्यान सुनिए। A kindergarten teacher has set up a sand table in her classroom with which the children can explore and play. The sand table is most likely to benefit the children by providing them with opportunity to। एक जो है बाल शिशु जो है अध्यापक, जो किंडरगार्टन का अध्यापक है, उसने अपनी कक्षा में एक जो है बालू की टेबल अरेंज की है, जिससे कि बच्चे जो होते हैं उसको खोजे और उसके साथ खेलें। इस सैंड टेबल से जो है बच्चे किस प्रकार से लाभान्वित होंगे और उन्हें क्या अवसर मिलेगा? तो पहला है इसमें डेवलप क्रिएटिव स्किल्स यूजिंग एन अनयूजुअल आर्टिस्टिक मटेरियल। दूसरा है इसमें एक्सप्लोर विद कॉन्क्रीट मटेरियल एंड मेक डिस्कवरीज अबाउट देयर वर्ल्ड। तीसरा है एक्सप्लोर साइंटिफिक कॉन्सेप्ट दे हैव लर्न प्रीवियसली, और चौथा है डेवलप फाइन मोटर स्किल्स। दूसरा सर। दूसरा है ना? इसका सर। सही उत्तर क्या होगा? यस सर, दूसरा। दूसरा होगा, क्योंकि
जब उसने टीचर रखा है तो उसमें एक्सप्लोर विद कॉन्क्रीट मटेरियल एंड मेक डिस्कवरीज अबाउट देयर वर्ल्ड, मतलब कि वो उसके साथ खेले और उसके अनुसार जो होते हैं बालू से जो भी आकृति बनाना पड़े या कुछ भी करते हैं, तो उसका सही उत्तर दूसरा होगा। चलिए नेक्स्ट सुनिए, ये भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, ध्यान सुनिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज बेस्ट प्रमोट्स मैथमेटिकल अंडरस्टैंडिंग अमॉन्ग प्री स्कूल चिल्ड्रन होते हैं, जो प्री स्कूल के सर जो इस जो बच्चे। पहले क्वेश्चन बताया था हम लेफ्ट हो गए थे सर, ये इसका तो सभी होगा ना? इससे पहले किसी जो का? क्वेश्चन बताया था सर हम लेफ्ट हो गए थे। अच्छा चलो, जो लेफ्ट हो गए तो छोड़ो, आगे देखो इस, फिर। इसका सभी होगा ना सर? सभी किसी का नहीं अभी तक हुआ है। चलिए तीसरा प्रश्न सुनिए ध्यान से। सर विच क्या ऑफ द था? फॉलोइंग एक्टिविटी, अरे बीच में बोलो मत, फिर बाद में जो है लास्ट में जो जो होगा पूछ लेना। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज बेस्ट प्रमोट्स मैथमेटिकल अंडरस्टैंडिंग अमॉन्ग प्री स्कूल चिल्ड्रन, निम्न में से कौन सी गतिविधि जो है जो प्री स्कूल के विद्यार्थी हैं, बच्चे हैं, उनमें जो है गणितीय जो है समझ बनाने में बढ़ती समझ जो गणितीय जो है समझ जो होते हैं बनाने में मदद करता है। तो पहला है नेमिंग ज्योमेट्रिकल शेप्स दैट कैन बी फाउंड अराउंड रूम एंड ड्राइंग पिक्चर्स ऑफ देम। दूसरा है काउंटिंग बाय रोट टू 10 ऑन अ डेली बेसिस। तीसरा है लर्निंग अबाउट द कैलेंडर। और चौथा है सॉर्टिंग ऑब्जेक्ट्स इन अ वैरायटी ऑफ वेज एंड टॉकिंग अबाउट हाउ दे कैन सॉर्टेड। सर लास्ट वाला है इसमें। इसमें जो इसका उत्तर क्या है? इसका सर दूसरा होगा शायद। सर तीसरा। देखो गणितीय जो होते हैं समझ जो है डेवलप करना है, तो पहला होता है ज्योमेट्रिकल शेप। तो यहाँ गणितीय समझ करना है, तो जब ज्योमेट्रिकल शेप करेंगे तो केवल एक ही कॉन्सेप्ट बच्चा सीख पाएगा, पूरे गणित नहीं सीख पाएगा, ठीक है। दूसरा क्या है, बच्चे से रोज जो होते हैं गिनती सुनना, इससे केवल गिनती करना सीख जाएगा, बाकी चीजें रह जाएंगी। लर्निंग अबाउट कैलेंडर, यदि कैलेंडर के बारे में लर्न करेगा तो गणित का केवल एक ही एरिया जो है वो सीख पाएगा। लेकिन इसमें जो डी उत्तर है, डी उत्तर क्या, सॉर्टिंग ऑब्जेक्ट्स इन वेराइटी ऑफ वेज होते हैं, मतलब विभिन्न ऑब्जेक्ट्स को प्रकार विभिन्न के प्रकार ऑब्जेक्टों से को जो है खोजना। वर्गीकृत करना। टॉकिंग अबाउट व्हाट हाउ दे आर सॉर्टेड, मतलब कि ये बताना किस आधार पे उसने उन वस्तुओं को अलग किया है। तो ये जब करेगा तो उसके अंदर गणितीय जो है सूझबूझ आ जाएगी जो होते हैं। तो गणितीय कॉन्सेप्ट डी वाला जो उत्तर होगा ये सही उत्तर होगा। आई समझ में बात? जी सर। आगे चलूं? यस सर। चलिए चौथा सुनिए ध्यान से। इन प्रिपेयरिंग अ करिकुलम for the optimum development of infants under 10 months the teacher should provide, मतलब 10 महीने से छोटे बच्चे के लिए पाठचर्या विकसित करते समय जो है टीचर को क्या जो है उस पाठचर्या में सम्मिलित करना चाहिए। पहला है राइडिंग टॉयज एंड आउटसाइड प्ले, मतलब खिलौने के ऊपर चढ़ना और खिलौने के साथ बाहर खेलना। दूसरा है म्यूजिकल स्विंग फॉर द मूवमेंट, मतलब कि गाने गाने पे जो है मूवमेंट करना। तीसरा है मल्टी चाइल्ड बगीज और फॉर वॉक होते हैं, मल्टी चाइल्ड बगीज होते हैं चलने के लिए। और चौथा है सॉफ्ट मैट्स ब्लॉक्स फॉर रोलिंग क्लाइंबिंग एंड ट्रम्बलिंग। इसमें कौन सा उत्तर सही होगा? लास्ट वाला सर। सर क्वेश्चन एक बार से बोल दीजिए। डी चौथा वाला। सुनिए ध्यान से। एक अध्यापक है जो 10 महीने से छोटे जो बच्चा है उसके लिए करिकुलम बनाना चाह रहा है, तो उस करिकुलम में उसे क्या सम्मिलित करना चाहिए। पहला है राइडिंग टॉयज फॉर आउटसाइड प्ले, मतलब कि खिलौने पे चढ़ना और बाहर खेलना खिलौने के साथ, पहला ऑप्शन है। दूसरा है गाने के धुन पर जो है गति करना। तीसरा है मल्टी चाइल्ड बगीज फॉर वॉक जो होते हैं, मतलब कि जो चलने के लिए आता है ना वो
4 पहिया जी 3 जी पहिया वाहन होता है, जी बगी के सहायता से चलना सीखना। और चौथा है सॉफ्ट मैट्स, मतलब कि मुलायम मैट्स, ब्लॉक्स फॉर रोलिंग, क्लाइंबिंग एंड ट्रम्बलिंग। तो सही सर उत्तर क्या चौथा होगा? रहेगा। हाँ, चौथा चौथा ही रहेगा। होगा। चौथा होगा, क्योंकि 10 महीने के बच्चे के लिए होते हैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है? फाइन मोटर, ग्रॉस मोटर सीखना। क्योंकि खिलौने के ऊपर चढ़ना, खेलना जो है, बाहर जाना, क्योंकि तो पहली बात तो 10 महीने का बच्चा है, वो बाहर जा ही नहीं सकता है। वो बकैया के साथ जाएगा, चल कर तो नहीं जा पाएगा। म्यूजिकल मूवमेंट नहीं कर सकता क्योंकि 10 महीने का बच्चा है। ठीक है, तो सबसे, और ये जो बगीस लिखा हुआ है, 3 पहिया जो वाहन होता है, वो 10 महीने से जो छोटा बच्चा होता है उसके लिए होता है। क्योंकि 10 महीने का जो बच्चा होता है वो सहायता, दीवार की सहायता से या खुद के कदम से जो है चलना स्टार्ट कर देता है, उसे इस समय उसकी जरूरत नहीं पड़ती। इसमें सबसे सबसे अच्छा जो उत्तर होगा वो होगा सॉफ्ट मैट्स एंड ब्लॉक्स फॉर रोलिंग, क्लाइंबिंग एंड ट्रम्बलिंग। समझ में आ गया उत्तर? चलिए एक शिकायत सुनिए ध्यान से। ये एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, पेरेंट टीचर मीटिंग का है, वो ईसीसी से संबंधित। सुनिए ध्यान से। ड्यूरिंग ए पेरेंट टीचर कॉन्फ्रेंस, मतलब कि टीचर और पेरेंट्स की जो मीटिंग होती है उसमें क्या होता है? पेरेंट रिवील्स टू हर चाइल्ड टीचर दैट हर 4-year old डॉटर दिशा is often extremely aggressive at home, causing disharmony among a family member. Which of the following would be the best suggestion the teacher could make to help this parents cope with her daughter's home behavior? एक जो है माता अभिभावक है, वो अपने टीचर से जो है टीचर मीटिंग में मिलता है और अपने 4 साल की बच्ची दिशा के बारे में बताता है कि वो बहुत ही एग्रेसिव है और उसकी वजह से पूरे फैमिली में जो है कलह मची रहती है। तो एक अध्यापक के नाते आप उनके पेरेंट्स को सबसे बेहतर जो है सलाह कौन से देंगे जिससे कि वो अपने बेटी की जो है व्यवहार संबंधित जो दिक्कतें आ रही है उसको मैनेज करना सीख जाए होते हैं। तो पहला है अलाउ दिशा टू हैव ए स्पेस एट होम वेयर शी कैन गो व्हेन शी इज एंग्री सो एज नॉट टू अफेक्ट अदर फैमिली मेंबर विद हर एंग्री मूड और एक्शन। सबसे पहले दिशा को वो ये सलाह दे सकती है कि दिशा को जो है घर में स्पेस दीजिए, जिससे कि जब वो गुस्सा हो तो अपने फैमिली मेंबर से दूर जा सके और अपना, जिससे कि उसके फैमिली मेंबर उसके जो है गुस्से गुस्से जो स्वभाव से प्रभावित ना हो। दूसरा है इसका, बिगिन ईच डे एट होम टॉकिंग विद दिशा अबाउट हर फीलिंग्स एंड हाउ शी कैन एक्सप्रेस देम विदाउट लैशिंग आउट एट पीपल्स अराउंड हर। मतलब रोज जोते हैं दिशा से घर पर बात करना, उसके जो है फीलिंग्स के बारे में और उसके एक्सप्रेशन के बारे में, जिस जो कि वो अपने आसपास के लोगों के साथ जो है दर्शाना चाहती है। तीसरा है सेट अप ए रिवॉर्ड सिस्टम थ्रू विच दिशा कैन अर्न सिंपल मटेरियल रिवॉर्ड्स एंड प्रिविलेज विच शी डिस्प्लेसेस कंट्रोल ऑफ हर टेम्पर। मतलब कि एक रिवॉर्ड सिस्टम जो होते हैं, मतलब कि पुरस्कार देने का जो सिस्टम है वो डेवलप करना, कि ये बताना दिशा को कि जब भी तुम अच्छा व्यवहार करोगी और अपने गुस्से के ऊपर कंट्रोल करोगी तो तुमको रिवॉर्ड दिया जाएगा। चौथा है इनवाइट दिशा स्कूल फ्रेंड्स टू शेयर वेज दे एक्सप्रेस देयर ओन एंग्री फीलिंग्स एट होम एंड स्कूल। दूसरा है कि दिशा के स्कूल के जो दोस्त हैं उनको घर पे बुलाना और और दिशा के साथ शेयर करना कि कैसे जो है वो जब उनको गुस्सा आता है घर या स्कूल में तो कैसे मैनेज करते हैं, ये दिशा को बताना। तो इसका सेकंड है सर इसमें उत्तर, ऑप्शन। सर सेकंड है, सेकंड इसका वर्जन। इसका सेकंड है। सेकंड ही होगा सर। क्या हो सकता है? इसका सबसे अच्छा उत्तर पहली क्या बात। होगा? बी होगा। हाँ, सेकंड। सेकंड होगा। चलो सीटेट निकल गया जी है, जो तुम लोग निकाल दे रहे हो। आगे समझ में क्यों सेकंड होगा? जी सर। चलिए अब नेक्स्ट सुनिए। चलिए नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है, इसमें प्रैक्टिकल क्वेश्चन ही पूछ लेते हैं।
सुनिए ध्यान से। एंड अर्ली चाइल्डहुड सेंटर has added an additional toddler component for 8 children. Which of the following adjustment must the center make to accommodate this change? एक अर्ली चाइल्डहुड जो है सेंटर है, उसने जो है कुछ चीज़ें जो है टॉडलर जो है जो 8 बच्चे हैं उनके लिए जो है जोड़ा है। तो इसमें सबसे जो बेहतर एडजस्टमेंट क्या होगा उन बच्चों को एकोमोडेट करने के लिए सेंटर पे? तो इसमें पहला उत्तर है हायरिंग ऑफ टू इंश्योर ए रेशियो ऑफ 1 एडल्ट टू 4 चिल्ड्रन इन अ टॉडलर ग्रुप होते हैं। मतलब कि ऐसे स्टाफ को हायर करना जिससे जो है 4 बच्चे पे जो है एक जो है स्टाफ मेंबर होना चाहिए। दूसरा है एडिंग मोर लार्ज ग्रुप एक्टिविटीज, मतलब कि बच्चों के लिए जो होते हैं लार्ज ग्रुप एक्टिविटीज को ज़्यादा ऐड करना। तीसरा है रिमूविंग एक्टिविटी सेंटर फ्रॉम द क्लासरूम, मतलब कि एक्टिविटी जो सेंटर क्लासरूम में है उसको वहाँ से हटाना। और चौथा है डिक्रीजिंग द पर चाइल्ड फील्ड बिकॉज द टॉडलर टीचिंग स्टाफ डज नॉट रिक्वायर एज मच ट्रेनिंग एंड कंपनसेशन, मतलब जो टॉडलर हैं उनकी जो फीस ली जा रही है उसको कम करना, क्योंकि बच्चों को हैंडल करने के लिए स्टाफ को बहुत ज़्यादा जो है ट्रेनिंग और कंपनसेशन की ज़रूरत नहीं होती है। तो इसका सही उत्तर सेकंड क्या? वाला सर होगा, सेकंड सर। देखो पहला क्या है कि नया सेंटर खोला है, ठीक है, समझ में आया, और इस नए सेंटर पे उसने 8 बच्चे ऐड कर लिए हैं, ठीक है। इन 8 बच्चों को एडजस्ट करने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या होगा? सबसे अच्छा तरीका क्या होगा कि उसको हायरिंग स्टाफ टू इंश्योर ए रेशियो ऑफ 1 एडल्ट टू 4 चिल्ड्रन इन द टॉडलर ग्रुप, मतलब कि कम से कम स्टाफ तो बढ़ाना ही पड़ेगा, 4 बच्चों पे एक स्टाफ, क्योंकि लार्ज ग्रुप एक्टिविटी जो है जोड़ेंगे तो बच्चा सीख नहीं पाएगा, और उस एक्टिविटी को क्लासरूम से हटा देना ये भी नहीं सीख पाएगा, और बच्चों की स्कूल फीस का कम कर देना कि बच्चे ज़्यादा आ गए हैं इसलिए हम स्कूल फीस कम कर रहे हैं क्योंकि स्टाफ की ज़रूरत नहीं है। तो ये तीनों नहीं होंगे। बच्चों को हैंडल करने के लिए क्या चाहिए? आपको स्टाफ की ज़रूरत पड़ेगी। इसका सही उत्तर होगा स्टाफ की को बढ़ाना। आगे भाई समझ में? चलिए नेक्स्ट सुनिए। सुनिए ध्यान से। अर्ली चाइल्डहुड refers to the early years of life starting from dash to deaths, birth to 3 years, 3 to 6 years, both A and B, none of the above। कौन सा उत्तर सही होगा? आवाज आ रही है? सर क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए। अर्ली चाइल्डहुड refers to early years of life starting from, अर्ली चाइल्डहुड का अर्थ है जीवन की प्रारंभिक वर्ष। कौन से प्रारंभिक वर्ष है? बर्थ से 6 इयर्स, पहला उत्तर। जन्म से 6 वर्ष। दूसरा है 3 से 6 वर्ष। चौथा है बोथ ए एंड बी, और डी है नन। सर जन्म से 6 वर्ष, हाँ जन्म से 6 वर्ष, 0 से 6 वर्ष, हाँ, तो इसमें सही उत्तर क्या होगा? जन्म से 6 6 वर्ष। वर्ष। यस सर। चलिए ध्यान सुनिए। विच आर द कंपोनेंट्स ऑफ फॉर्मेटिव ईयर्स फॉर द फाउंडेशन ऑफ द चाइल्ड, मतलब बच्चे के नींव को विकसित करने के लिए फॉर्मेटिव ईयर्स के कौन कौन से हैं? उसमें आता है फिजिकल, ए है फिजिकल, बी है कोग्निटिव एंड सोशल इमोशनल, और डी है ऑल ऑफ द एबव। ऑल ऑफ द अबव। इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑल ऑफ द एबव, क्योंकि फाउंडेशन ईयर में आपका फिजिकल, कोग्निटिव, सोशो इमोशनल और लैंग्वेज डेवलपमेंट, ये सारे चीजें जो है हमें चाहिए जो होते हैं। चलिए नेक्स्ट सुनिए ध्यान से।
सुनिए ध्यान से, द ECC refers to providing care including डैश एंड डैश, हेल्थ पहला उत्तर है, दूसरा उत्तर है न्यूट्रिशन, और तीसरा उत्तर है हेल्थ, न्यूट्रिशन एंड अर्ली लर्निंग अपॉर्चुनिटीज, और चौथा है नन ऑफ द एबव। तो इसमें कौन सा उत्तर सही होगा? थर्ड सर वाला इसका सर। तीसरा उत्तर, थर्ड। थर्ड उत्तर सही होगा। क्या क्या है इसमें? हेल्थ भी होता है, न्यूट्रिशन भी होता है, और साथ ही साथ हमको लर्निंग अपॉर्चुनिटी भी देनी होती है। यस सर। Which of the following is not the objective of ECCE? निम्न में से कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं है ECCE का? पहला है इंश्योर दैट चिल्ड्रन फील सेफ, सिक्योर, एक्सेप्टेड एंड रिस्पेक्टेड, ए हो गया। बी है इंश्योर चिल्ड्रन हैव गुड एंड बैलेंस्ड न्यूट्रिशन। तीसरा है प्रिपेयर चिल्ड्रन फॉर फॉर्मल लर्निंग इन स्कूल, और चौथा है इसमें प्रिपेयर चिल्ड्रन फॉर कॉलेज गोइंग। इसमें से कौन सा उत्तर गलत है? सर ये लास्ट वाला सर चौथा, गलत है। ये सर लास्ट लास्ट वाला ही है वाला सर। लास्ट वाला ही सही गलत है इसमें। Which of the following is not the component of ECCE? ECCE का जो है निम्न में से कौन सा कंपोनेंट नहीं है? पहला है हेल्थ, न्यूट्रिशन एंड हाइजीन, दूसरा है केयर एंड प्रोटेक्शन, तीसरा है अर्ली स्टिमुलेशन, और चौथा है नन ऑफ द अबव। सर इसका नन ऑफ द अबव चौथा होगा। लास्ट है सर, इसमें तीनों है। क्योंकि ये सारे जो है कंपोनेंट्स हैं। यस सर। ठीक, यस सर। चलो नेक्स्ट हो गया। और क्या रह गया? एक और पूछ लेता हूँ। बाल देवो भव, ये जो संकल्पना है वो किसके द्वारा दी गई है? मॉन्टेसरी के द्वारा जीजू भाई। संकल्पना है या बेजू भाई, बेजू भाई का नहीं है सर। जीजू भाई बॉडी का होगा? हाँ बेजू बॉडी। यस सर। ठीक, चलिए चलिए फिर यहीं पे समाप्त कर देते हैं। ठीक है, कल जो है और